बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का हमारा टॉपिक है करी का सिरप के हवाले से। आज हमारा टॉपिक है डेंगू के हवाले से। मुल्क भर में डेंगू की फैलाव बहुत बढ़ रहा है, हर तरफ डेंगू फैला हुआ है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में डेंगू फैल चुका है। तो इसी हवाले से आज हम एक सिरप लेकर आए, करी का सिरप, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करी का सिरप को हम रिव्यू करेंगे। तो आपका कीमती टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले अगर हम बात कर लें डेंगू की, डेंगू है क्या है? डेंगू एक मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बहुत फैल चुका है। डेंगू बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है। बहुत सारी मौत हो चुकी है डेंगू से। और मच्छर के काटने से क्या होता है? मच्छर के काटने से आपकी बॉडी में जो है ना असरात आ जाते हैं डेंगू की। आपके जो बेसिकली इसका काम है कि आपके वाइट सेल ख़त्म कर देता है, आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं इसकी काटने की वजह से मच्छर के। तो सबसे पहले मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताता हूँ कि इससे कैसे बचा जाए। अगर आपके घर में पौधे वगैरह हैं तो उसको फौरी तौर पर हटा दें और साफ़ पानी भी ना रखें, और साफ़ पानी की वजह से भी मच्छर आते हैं। और इस मच्छर के आने का टाइम क्या है? ये ज़्यादातर मगरिब के टाइम होता है और फजर के टाइम ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसी तरीके से घर में अगर आपके पौधे वगैरह हैं उसको हटा दें, उसमें भी साफ़ जगह में पाया जाता है। और पानी वगैरह अगर आपकी टैंक वगैरह खुली हुई है, आपकी बाल्टी में साफ़ पानी पड़ा है तो उसको हटा दें। तो ये इसकी एहतियाती तदाबीर है। और अपनी खिड़कियाँ वगैरह बंद करें, जाले वगैरह लगाएं ताकि मच्छर ना आ सकें। मॉस्किल वगैरह लगा के सोए करें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तो ये एहतियाती तदाबीर थी मच्छर से बचने के लिए। बेसिकली अगर आपको डेंगू हो जाए, उसकी अलामात मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत शदीद फीवर हो सकता है, 103 से 104 फीवर होता है इसमें। और इसके अलावा आपको खेसी उल्टी सी महसूस होती है। और सबसे जो बड़ी निशानी है इसकी डेंगू की, तो आपके जिस्म में रेडिश हो जाती है, यानी कि जिस्म आपका लाल सुर्ख हो जाता है। और इसी के साथ साथ जिस्म में एलर्जी और ख़ारिश का भी होना हो जाता है। और इसके अलावा सर में शदीद दर्द होता है, जिस्म में जोड़ों में बहुत शदीद दर्द होता है। और इसके अलावा आपके सर में बहुत शदीद दर्द होता है और आपको ठंड बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, कपकपाहट होती है। इसकी अलामात डेंगू का अगर कोई पेशेंट हो तो उसको 103 104 फीवर होगा, जिस्म रेडिश हो जाएगी और बहुत तेज़ी से बुखार बढ़ता जाएगा। इसकी कॉमन अलामात हैं। और बेसिकली इसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है तो आपके जो वाइट सेल है उसके ऊपर हमला होता है और आपके प्लेटलेट जो है वो गिर जाते हैं। तो उसी के हवाले से वीडियो बना रहे हैं कि उस प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं करी का सिरप के हवाले से। करी का सिरप है, ये आपके जो प्लेटलेट्स है, वाइट सेल है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। और करी का सिरप की अगर हम बात कर लें, इसकी कंपोजिशन की बात कर लें, तो मैं आपको बता देता हूँ। करी का पापिया लेफ एक्सट्रैक्ट है 350 mg और ड्यूसिपुरा कर्बोनिल इसमें एक्स्ट्रा 150 mg मौजूद है। कंपोजिशन इसकी ये है। इसकी अगर हम डोजेस की बात कर लें तो चिल्ड्रन में 5 ml यानी कि 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एडल्ट में, बड़ों में आप इसको 10 ml दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हेलेक्स फार्मा की प्रोडक्ट है, हेलेक्स फार्मा इसको बनाती है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी पैकिंग 120 ml में ये मौजूद है, हर मेडिकल स्टोर में आपको बआसानी मिल सकता है। वाइट सेल बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरीके से अगर मैं आपको अंदर से दिखा दूं तो अंदर से भी आप देख सकते हैं इस सिरप को, एक करी का सिरप है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो बहुत अच्छे कीमत में आपको हर मेडिकल स्टोर में दस्तयाब 350 रुपीज़ में आपको हर मेडिकल स्टोर में दस्तयाब है। इसका बेसिकली काम यही है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और वाइट सेल को मज़ीद बढ़ाता है और प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है। सपोर्टिव एंड हेल्पफुल इन द प्रोवेटिंग प्लेटलेट्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। तो आज तक के लिए इतने था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये एक शुगर फ्री है। अल्लाह हाफिज़।